नीतिवचन में हम पढ़ते हैं, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। सैमसन बहुत ही ताकतवर इंसान था। वह इज़राइल का रहने वाला था। वह इतना शक्तिशाली था कि शेरों के मुंह को चीर देता था और अकेले फलिस्तीनी की सेना से लड़ लेता और उन्हें हरा देता था। सैमसन ईश्वर द्वारा एक प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। वह शराब नहीं पी सकता था और न ही अपना सिर मुंडवा सकता था, और इसी में सैमसन की ताकत छुपी हुई थी। ईश्वर ने इज़राइल को बसाने में इज़राइलियों की मदद की थी और दिन रात उन्हीं के साथ रहता था। ईश्वर ने मूसा, एलिया जैसे नबियों की सहायता की ताकि वे सब इज़राइल का भला कर सके। ईश्वर ने राजा दाऊद की भी सहायता की जो इज़राइल का एक महान शासक था। लेकिन समय के साथ साथ लोग ईश्वर के रास्ते से हटकर पाप करने लगे। वे दूसरे ईश्वर की आराधना करने लगे। इसलिए ईश्वर ने उन्हें सजा दी और पूरे 40 साल तक इज़राइल फलिस्तीनी के कब्जे में रहा। इज़राइल में एक ऐसी महिला थी जो इज़राइल के सच्चे ईश्वर से प्रार्थना करती और उनसे प्रेम करती थी, लेकिन उस महिला की कोई औलाद नहीं था। एक दिन एक स्वर्गदूत उसके पास आया जिसने उस महिला को ईश्वर का आशीर्वाद दिया और कहा, ईश्वर तुमसे प्रसन्न है, वे तुम्हें वरदान में एक खास पुत्र देने वाले हैं जो आगे चलकर इज़राइल का रक्षक बनेगा। वह बहुत ताकतवर होगा। याद रहे, तुम शराब और मांस का सेवन कभी मत करना। यह सुनकर वह महिला बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा, ईश्वर का शुक्रिया, मेरा ईश्वर गरीबों का ईश्वर है। स्वर्गदूत ने उसे यह आदेश भी दिया, तुम्हारा बच्चा कभी भी अपने बाल न काटे, नहीं तो उसकी सारी ताकत खत्म जाएगी। कुछ महीनों बाद उस महिला का एक पुत्र हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। वह बहुत ही बलवान और शक्तिशाली था। सैमसन फलिस्तीनियों को आसानी से हरा देता था। फिलिस्तीनी इसी बात पर सैमसन से परेशान रहते थे और फलिस्तीनी यह जानने कोशिश कर रहे थे कि सैमसन की ताकत का राज क्या है और उसे कैसे कमजोर किया जा सकता है। लेकिन हमारी गलतियों के कारण हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ सैमसन के साथ भी हुआ। वह एक अन्य जाति की महिला दलीला के प्यार में पड़ गया और उसके साथ रहने और खाने पीने लग गया और वह महिला उसकी कागजोरी बन गई। जैसे ही फलिस्तीनियों को पता चला कि सैमसन का रिश्ता दलीला के साथ है और वह उससे शादी करना चाहता है, फलिस्तीनियों ने दलीला को लालच देकर उनकी मदद करने और सैमसन को धोखा देने के लिए प्रेरित किया। कई बार दलीला ने माना किया, लेकिन जब उसे अधिक लालच दिया गया तो वह सैमसन के साथ धोखा करने को तैयार हो गई। दलीला को सैमसन की शक्ति का राज जानने की 2 कोशिश असफल रही, लेकिन अंत में उसने सैमसन को अपनी शपथ देकर सैमसन से राज उगलवा ही लिया। दलीला ने सैमसन को शराब पिलाकर उसके बाल कटवाकर उसे शक्तिहीन कर दिया, क्योंकि सैमसन की शक्ति उसके बालों में ही थी। फलिस्तियों ने सैमसन को बंदी बना लिया और ईश्वर ने भी सैमसन का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। बंदी बन जाने के बाद सैमसन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने परमेश्वर से पश्चाताप किया और उसकी शक्ति उसे वापस देने के लिए प्रार्थना करने लगा। ईश्वर ने अपने स्वभाव के अनुसार दया कर उसकी शक्ति उसे वापस कर दी। इसके बाद फलिस्तीन के लोग जश्न मनाने के लिए एक जगह एकत्र हो गए कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा शत्रु पकड़ लिया है। वहां सैमसन को लाया गया और उसे महल के 2 मजबूत स्तंभ के साथ बांध दिया गया। वह लोग सैमसन का मजाक उड़ा रहे थे। वह इस बात से अनजान थे कि सैमसन को उसकी शक्ति वापस मिल चुकी है। सैमसन ने महल के दोनों स्तंभ को उखाड़ दिया। स्तंभ के गिरने के बाद पूरा महल गिर गया, जिसमें दबकर सैमसन और अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। यह सत्य घटना विश्वासघात और बेवकूफी का एक अच्छा उदाहरण है। इस सत्य घटना में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी गलतियों की माफी सच्चे मन से ईश्वर से मांगे तो वे हमें अवश्य माफ करते हैं।